डॉक्टर आशीष जी वृंदावन से। राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता है, आप केवल एक भाषा हिंदी में ही बोलते हैं। यदि केवल भारत देश का ही सुधार किया जाए, नए बच्चे को अध्यात्म की शिक्षा दे, तो हिंदी भाषा क्षेत्र के बच्चों के अलावा अन्य भाषा क्षेत्र तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। महाराज जी, आप इसका समाधान। अब हम क्या करें यार, भारत में पैदा हुए, हिंदुस्तान में, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी भाषा में, और हमारी मातृभाषा में इस बहुत पवित्र भाषा है, ये बहुत मंगलमयी भाषा जो हिंदी भाषा है। संस्कृत और हिंदी, इन दो भाषाओं का हमें ज्ञान है। संस्कृत में जैसे आप बात करो तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, संस्कृत के श्लोकों का, और हिंदी। इसके अलावा अंग्रेजी में आप जैसे बात करो तो हम मुंह देखते रहेंगे, तो हमें पता नहीं क्या है। हाँ, कुछ शब्दों का ज्ञान है जो बोलचाल भाषा में बोले जाते हैं ना। हाँ, कुछ जैसे अटैक, माया तभी अटैक करेगी जब आपको, तो अब ऐसे कुछ शब्द है जो मिश्रित है उनमें। इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। तो पॉइंट अंग्रेजी से तो कुछ ऐसे शब्द है जो अंग्रेजी के आ जाते हैं, बकाया अंग्रेजी का ज्ञान है। क्या तकनीक का सहारा नहीं ले सकते महाराज जी? अरे तकनीक तो बेईमानी कर रही है आजकल, नहीं कर रही है। किसी की भी आवाज से किसी को कुछ भी बुलवा दे। एक हमको हमारा ही वीडियो दिखाया कि दीपावली आ रही है, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए तो आपको बड़ा शुभ होगा। हमने कब बोला? तकनीकी से सब बुलवाया जाता है। लिखित का तो आ सकता है महाराज जी, जैसे हिंदी में आपका कोई एक वाणी है, ब्रह्मचर्य के ऊपर है, तो उसको हम अलग अलग भाषाओं में बदलाव कर सकते हैं महाराज जी। बट आपकी भाषा का फिर मिसयूज होएगा महाराज जी। हम एआई के माध्यम से कर सकते हैं, बट उसको इतनी सारी भाषाओं में, अच्छा उसमें ऐसा है कि महाराज जी जो लिखो वही बोलेंगे आप, उसमें सॉफ्टवेयर में जैसा लिखेंगे या जैसा उसको पढ़ाया जाएगा वैसा ही बोलेंगे। अच्छा, फिर वो अन्य उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए महाराज जी एआई के माध्यम। तो लोग कुछ का कुछ भी मतलब अपनी बात को रख रहे हैं। महाराज जी, वो बहुत सारे आजकल वीडियोस आ रहे हैं, कुछ मतलब आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये पानी पिए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हाँ, तो हमें लगता है कि अगर हमारे हिंदुस्तानी सुधर जाए तो इतना ही हमारा बहुत बड़ा बाबाजी बनना सार्थक हो जाएगा। तेलुगु, मलयालम, सब भारत में बहुत भाषाएं जहाँ की जरूरी है आपकी वाणी को पहुंचना, तो उनको वहाँ कन्वर्ट करके भले भेजा जाए। हाँ, ऐसा करें तो। विभूति सिंह जी, दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या अध्यात्म के रास्ते में जाने के लिए अपनी संसारिक इच्छाओं को मार देना चाहिए, जैसे धन प्राप्ति, बच्चों की अच्छी पढ़ाई देने के लिए? नहीं 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 नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं लिखा नहीं, ऐसा कहीं उपदेश नहीं। जो उपदेश दे ऐसा वो ठीक नहीं है। धन कमाना है लेकिन धर्म से युक्त होकर कमाना है, पाप कर्म करके नहीं। बच्चों को पढ़ाना है लेकिन उनको आदर्श की शिक्षा देनी है। जो बड़े महापुरुष हो गए हैं वो शिक्षा देनी है। हमको गंदे बच्चे नहीं बनाने। माता पिता गुरु होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं। खूब अच्छी पढ़ाई करो लेकिन उनको बैठ करके आदर्शमय शिक्षा भी दे। देखो बेटा, जब तक ब्याह ना हो जाए किसी लड़की की तरफ न देखना। देखो बेटी, हमारी बात मानो, तुम हमारे बच्चे हो, जब तक तुम्हारा हम ब्याह न कर दें तब तक किसी लड़के का संयोग मत करना। अगर कभी गलती हो जाए तो आप हमसे बताना, हम आपको सहयोग करेंगे। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनको आध्यात्मिक शिक्षा देनी है। धन कमाने के साथ साथ हमें धर्म की भी रक्षा करनी है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप ये ना करो, करो लेकिन धर्म युक्त होकर के करो, तो भगवान की भक्ति अध्यात्म पुष्ट होता है। बिना धर्म के अध्यात्म पुष्ट नहीं होता, और उसमें आपकी दुर्गति है। आपका हृदय जलेगा, आपका मन शांत होगा, बात खुल जाएगी, समाज में निंदा होगी। अगर कानूनी अपराध है तो आप जेल जाओगे। जो असत क्रियाएं हैं उनसे हमको बचाना है। आधुनिक पढ़ाई असत क्रियाओं से नहीं बचा सकती। अध्यात्म के बिना आधुनिक पढ़ाई असत क्रियाओं से नहीं बचा। देखो ना बच्चे पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं, देखो ना बच्चियां कितनी पढ़ी लिखी हैं। मतलब परिणाम तो सोचना चाहिए कि जो मैं कर्म करने जा रही हूं इसका परिणाम क्या होगा। जब तक अध्यात्म क्या है, ये आपको परिणाम सोचवाता है। जो आधुनिक पढ़ाई है परिणाम नहीं सोची, वर्तमान की क्रिया केवल सोचती है। और जो अध्यात्म है, यार मैंने ऐसा किया तो फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, वो परिणाम सोचकर भयभीत होकर बच जाएगा। अध्यात्मवान, मान लो अध्यात्मवान को कुसंग हुआ तो परिणाम सोचेगा इसका परिणाम क्या हो, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, समाज क्या कहेगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और जो अध्यात्मवान नहीं है फिर वो ऐसे चोरी, हिंसा, पाप कर्म और ये सब गंदे आचरण करने लगते हैं। तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अध्यात्म शिक्षा भी देनी चाहिए और धन कमाने के साथ साथ धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्मयुक्त धन एकत्रित करना चाहिए। कोई भी अधिकारी आएगा तो आपको भयभीत नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हिसाब है, और आएगा ही नहीं कोई। धर्म से चलने वाले के पास कोई नहीं आता है, आप पक्की समझ लेना, क्योंकि उसको इतना होता ही नहीं है। वो अपने परिवार का पोषण करके किसी तरह जी रहा है, लेकिन वो शांति से जी सकता है। और ये जितने अधर्म के हैं, जब इनकी पोल खुलती है तो इनकी दुर्दशा हो जाती है, पैसा जाता है, स्वयं जेल जाते हैं, समाज में बेइज्जती होती है। इसलिए घूस न ले, अधर्म